नमस्कार, मैं हूँ रैना अग्रवाल, आपकी एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फ्लुएंट पिक्सल पे। लास्ट वीडियो में हमने यूज ऑफ दिस एंड दैट पढ़ा था। यूज ऑफ दिस दैट में हमने ये पढ़ा था कि दिस का यूज हमेशा जब कोई चीज हमसे पास में रखी होती है वहां पे हम दिस का यूज करते हैं। और ये भी ध्यान रखा था कि वो वस्तु हमेशा सिंगुलर हो, मतलब एक हो, तो वहां पे हम दिस का यूज करेंगे। और दिस के साथ हमेशा इज का यूज ही होता है। अब दैट का यूज हम वहां पे करते हैं जब कोई चीज हमसे दूर हो, फॉर हो, और ये भी हमेशा क्या हो, सिंगुलर हो, मतलब एक वस्तु हो, तो वहां पे भी हम दैट का यूज करते हैं। और दैट के साथ भी हमेशा इज लगता है। जैसे दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ बैग, दिस इज अ बॉक्स, दैट इज अ बॉल। तो जब कोई चीज हमसे पास में होती है, सपोज ये दिस इज अ पेन, ये मैंने आपको ये चीज बताई थी उस टाइम पे भी। जैसे जैसे ये कोई लड़का है और ये इस बॉल जो है इसके पास में रखी हुई है, तो ये इसके लिए बोलेगा, मैं उससे पूछूंगी हाय व्हाट इज दिस, तो ये लड़का बोलेगा दिस इज अ बॉल। अगर ये कोई बॉल या बैट या वॉटेवर, जो कोई भी चीज हो, इस लड़के से दूर होगी, तब हम पूछेंगे उससे हे व्हाट इज दैट, तो ये बताएगा दैट इज अ बॉल या दैट इज अ बैट, दैट इज अ बैग, वॉटेवर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूज ऑफ दिस और दैट का हम कहाँ करते हैं। कहने को ये है बहुत छोटी सी चीज, कभी कभी बड़े से बड़े भी इसका कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो बच्चों ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, दिस हमेशा पास की चीजों के लिए यूज होती है, हमेशा सिंगुलर वर्ड के लिए यूज होती है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होती है, और दिस के साथ हमेशा इज लगता है। और दैट जो होती है हमेशा दूर वाली वस्तु के लिए यूज होती है, वो भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होती है, और उसके साथ भी हमेशा इज लगता है। अगर कोई चीज हमारे पास में होगा, जैसे ये डस्टर हमारे पास है, तो हम इसके लिए बोलेंगे व्हाट इज दिस, तो रिप्लाई आएगा दिस इज अ डस्टर। अगर यही डस्टर हमसे दूर होगा तो इसके लिए हम पूछेंगे व्हाट इज दैट, तो आंसर आएगा दैट इज अ डस्टर। अगर आपको ये पूछना है, अगर आपको ये कंफर्म करना है कि ये डस्टर है, क्या यह डस्टर है, और ये आपके पास में है, तो उसके लिए बोलेंगे इज दिस अ डस्टर, तो अगला रिप्लाई करेगा यस दिस इज अ डस्टर। अगर यही डस्टर आपसे दूर होगा तो वो अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा इज दैट अ डस्टर, तो आप बोलोगे यस दैट इज अ डस्टर। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, आ गई होगी, और हम इससे रिलेटेड वर्कशीट आपको जरूर शेयर करेंगे। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ दीज एंड दोज। तो बच्चों जैसे दिस और दैट का यूज हमेशा सिंगुलर और के लिए यूज किया जाता है, वैसे ही दीज और दोज का यूज जो होता है वो हमेशा प्लूरल वस्तु के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दीज दीज भी वैसे ही दीज, अगर कोई चीज हमसे पास में हो, हमारे नियर में हो, वहां पे हम दीज का यूज करेंगे। और वो चीजें क्या हो, ढेर सारी हो, मतलब एक से ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे ये मार्कर है, आई हैव 3 मार्कर्स हेयर, एंड अगर आपको ये पूछना है ये क्या है, तो यू विल आस्क टू मी व्हाट आर दीज। और आप दीज का यूज कब करोगे, जब ये मार्कर आपसे पास में होगा, तो आप पूछोगे व्हाट आर दीज, तो मैं रिप्लाई करूंगी दीज आर मार्कर्स। समझ में आई बात, क्योंकि ये मार्कर एक से ज्यादा है, 3 है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे दीज। और प्लूरल के लिए हमेशा क्या यूज होता है, अगर कोई चीजें एक से ज्यादा हो, प्लूरल में हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे दीज। और दीज के साथ हमेशा क्या यूज होता है,
आर। सेम थिंग, अगर कोई भी चीज हमसे दूर होती है तो वहां पे हम दोस्त का यूज करते हैं, फॉर हो, और वो भी क्या हो, प्लूरल हो, मतलब एक से ज्यादा होगी, तो वहां पे हम दोस्त का यूज करेंगे। और दोस्त के साथ भी हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। जैसे व्हाट आर दोज आर बैग्स। इज इट क्लियर? और सेम थिंग, जैसे हमने पूछा था कि व्हाट इज दिस, अगर किसी को पूछना है कि ये क्या है, ठीक है, तो जैसे मुझे पूछना है व्हाट आर दीज, तो मैं बोलूंगी दीज आर, व्हाट आर दीज, तो दीज आर मार्कर्स। और अगर यही मार्कर हमसे दूर होगा तो मैं पूछूंगी व्हाट आर दोज, तो दोज आर मार्कर्स। अगर इसी क्वेश्चन को हमें कंफर्मेशन के तौर पे पूछना है तो वहां पे हम पूछेंगे आर दीज मार्कर्स, तो रिप्लाई क्या आएगा, यस दीज आर मार्कर्स। और अगर ये मार्कर दूर होगा, अगर हमें कंफर्म करना है कि आर दोज मार्कर्स, तो रिप्लाई क्या आएगा, यस दोज आर मार्कर्स। तो ये हो गए यूज ऑफ दिस एंड दैट एंड यूज ऑफ दीज एंड दोज। इसी तरह छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। हम में शायद छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, यही छोटी चीजें हैं जो क्लियर नहीं होती हैं, और हम उसको क्या या तो बोलने में हस्तक्षेप करते हैं, या फिर हम लोग को हेजिटेशन होती है कि हाँ हमें ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड हैं, अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो इसी तरह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आप